ए ममता, आई माझी. हम G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया सबका साथ सबका विकास का मंत्र। जापान समेत कई देशों के साथ पीएम की द्विपक्षीय बैठक। दिल्ली में G20 को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित डिनर में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिला है निमंत्रण। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के दौरान हजारीबाग में जनसभा को किया संबोधित। कहा, राज्य सरकार ने किसी भी दावों और बातों का नहीं किया अनुपालन। और राज्य भर में डालसा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सैकड़ों वादों का हुआ निपटारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन के दूसरे सत्र में नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों का अभिनंदन कर कहा कि हमारी टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इससे पहले समिट के प्रथम सत्र में अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमनी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था। प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आज G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन 2 सत्र हुए, जिनके विषय हैं एक पृथ्वी और एक परिवार। इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसके अलावा कई अन्य देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हो रहे 18वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों का प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में स्वागत किया। सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य देशों के अलावा 9 आमंत्रित देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की अगवानी की गई, जिसमें ILO के महानिदेशक, IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के विश्व नेताओं का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। G20 के सदस्य देशों के इतर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस के नेताओं का भी अभिनंदन किया गया। ऐसी उम्मीद है कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहा ये सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल, उत्तर दक्षिण में डिवाइड, पूर्व और पश्चिम की दूरी, भोजन, ईंधन और उर्वरक के प्रबंधन सहित आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल सुरक्षा, भावी पीढ़ियों के लिए ठोस समाधान ढूंढने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। नई दिल्ली में भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में शिल्प बाजार में पारंपरिक आदिवासी कलाकृतियां, पेंटिंग्स, मिट्टी के बर्तन समेत प्राकृतिक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। कलाकृतियां, पेंटिंग, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, जैविक प्राकृतिक उत्पाद और बहुत कुछ शामिल है और इसकी एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य और नितेंद्र सिंह ने शिल्प बाजार का दौरा किया, जहां भारत के G20 समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद रहे। हर्षवर्धन श्रृंगला मौजूद है। सर, असम के पवेलियन में हैं, आप क्राफ्ट बाजार में घूम रहे हैं और यहाँ पे हर एक स्टेट का अपना अपना स्पेशल चीज शोकेस किया जा रहा है। फोकस नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज्यादा है ना सर? हाँ, नहीं, सभी राज्यों पे है और एक नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं एक जगह हैं, वो ग्रुप्ड हैं, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये मेघालय के हैं और यहाँ पे भी काफी बैम्बू और दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रदर्शन हो रहा है। सस्टेनेबल लिविंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, हमारा भी प्राथमिकताएं में G20 के जो भारत की प्राथमिकताएं हैं उसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंजम्पशन और आपने देखा होगा लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, जो प्रधानमंत्री के जो विजन था उसका हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ दे रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा जोर दिया। यहाँ पे आप किसी भी स्कैन कीजिए QR कोड को, आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एंट्रेंस पे एक RBI का इनोवेशन हब है जहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रदर्शन हो रहा है। ये नया स्कीम है, पायलट स्कीम, और इससे जितना भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स हैं या मीडिया के हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे इंडिया में, उनका भी मोबाइल वॉलेट में पैसा डाला जा सकता है और ये फॉरेन एक्सचेंज काउंटर से भी पैसा एक्सचेंज करके यहाँ पे जितने भी काउंटर्स हैं यहाँ पे QR कोड होगा, आपका QR कोड यहाँ पे है। जी बिल्कुल, यहाँ पे QR कोड है सर। हाँ, तो यहाँ से पेमेंट आराम से किया सकती है और यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक फूड एंड एवरीथिंग इज देयर सर। करेक्ट। सो टेक्नोलॉजी, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, इसका सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हर्ष श्रृंगला जी खुद आए हैं, घूम रहे हैं, एक जो स्टॉल है वहाँ पे घूम घूम के देख रहे हैं। यहाँ पे फोकस नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में लोग आ रहे हैं, लोग वहाँ पे उनको दिखाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की जो खासियत है वो बयान की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने बताया कि भारत मंडपम दीर्घा में डिजिटल मुद्रा प्रदर्शित की गई है। They can use this wallet for any transaction with any of the merchants. By the way, our CBDC wallet is interoperable with the UPI now. तो आप किसी भी मर्चेंट के पास जा सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। So that is one aspect of that. They will also showcase the peer-to-peer transfer and peer-to-merchant transfer sitting here.
third aspect actually is a middle place where we are standing is a frictionless credit. The Governor has announced recently in monetary policy that we have introduced a platform, what we call public tech platform for frictionless credit. It enables the collection of all data from hundreds of sources, provides everything to the lenders in a seamless manner in few seconds, and then lender can process it in few minutes, and entire thing can be completed and amount can be lent to the farmer or MSME borrower or dairy borrower, cattle borrower within few minutes. You can't believe it. It is less than 10 minutes in each case it is happening. And this is called transformative, what Governor has mentioned in his this credit policy, that it is a UPI moment. This is a transformative moment for the lender. इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन में आए विदेशी प्रतिनिधियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया है। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित इस रात्रि भोज में शामिल होंगे। इसके लिए आज दोपहर वे नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उधर जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी के समक्ष पेश होना था। ईडी ने कुछ दिन पहले उन्हें समन भेजकर उन्हें आज हाजिर होने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखने के लिए रांची के हेनो स्थित ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से एक कर्मचारी हेमंत सोरेन का संदेश लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। आज कितने बजे मिला था? पिछली 2 बार भी आप ही आए थे चिट्ठी लेकर सीएम। कितनी चिट्ठी थी उसमें? नहीं देखे क्या था? किसको चिट्ठी दी? चिट्ठी किसको दी? आवेदन साखा रिसीव करा दी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। आज संकल्प यात्रा के तहत वे हजारीबाग पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बाद में श्री मरांडी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 4.25 साल से सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही है। श्री मरांडी ने कहा कि इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी युवाओं को रोजगार देने, कानून व्यवस्था सुधारने सहित विकास कार्यों के कई दावे किए, लेकिन किसी भी बातों का अनुपालन नहीं किया गया। कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, लोग भय मुक्त हो करके लोग रह पाएंगे झारखंड। बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा के 7वें चरण की तैयारियां भी रांची में शुरू हो गई हैं। आज रांची जिले के ईचागढ़ में भाजपा सांसद संजय सेठ ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयारियों के संबंध में कई निर्देश भी दिए। प्रदेश भाजपा की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत जिला टोली के सदस्यों के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री ने बैठक की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सुनील सिंह भी मौजूद रहे। आज राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। नालसा के निर्देशानुसार डालसा के तत्वावधान में खूंटी व्यवहार न्यायालय परिसर में भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष न्यायमूर्ति सत्य प्रकाश के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान अदालत में विभिन्न बेंच बनाकर विभिन्न बैंकों, उपभोक्ता फोरम, विद्युत विभाग, वन विभाग, खनन विभाग और परिवहन विभागों के वादों का निपटारा किया गया। ढंग के मामलों का निष्पादन किया जा रहा है और जैसे प्री लिटिगेशन बैंक से संबंधित केसेस जो लोनी को लोन दिया जाता हो, डिफॉल्टर हो गए हैं, उनका जो है बैंक के तरफ से लगाया गया है, कंज्यूमर फोरम की तरफ से है, और जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं जैसे NIA एक्ट का है, मोटर व्हीकल एक्ट का है, फॉरेस्ट केसेस हैं और IPC के कंपाउंडेबल केसेस हैं। उधर बोकारो में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुमारी रंजना अस्थाना की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ।
न्याय सदन व्यवहार न्यायालय बोकारो और व्यवहार न्यायालय तेनुघाट में राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में जिला विधिक सशक्तिकरण शिविर का भी आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित सैकड़ों मामलों का निपटारा किया गया। से ज्यादा केसों का निष्पादन पेंडिंग एंड प्री-लिटिगेशन की केसेस का किया था और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इस लोक अदालत में हम अपने ही द्वारा निर्धारित सीमा रेखा को क्रॉस करेंगे और निश्चित रूप से उससे ज्यादा मामलों का निष्पादन। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने तमाड़ के 76, सिल्ली के 11 और हटिया विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों के नाम में परिवर्तन की स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि ये नाम परिवर्तन मैनुअल ऑफ पोलिंग स्टेशन एडिशन 2020 के अध्याय 4 के कटिका 4.5 के आलोक में की गई है। रांची के नवनियुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजधानी रांची में क्राइम कंट्रोल करना उनका पहला मकसद है। एसएसपी कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि छोटी आपराधिक घटनाएं हो या फिर बड़ी आपराधिक घटनाएं, सभी का अनुसंधान सही दिशा में हो, ये प्रयास किया जाएगा। बहुत तरह की पुलिस में है, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बड़ी आपराधिक घटनाएं जो होती है, जिससे समाज में सनसनी फैलती है या सुरक्षा का भाव होता है, उसका नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। पर इसके अलावा जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, छोटे छोटे अपराध जिससे आमजन भी प्रभावित होता है, जिसको मीडिया में हो सकता जगह न मिले, लेकिन वह आम जनता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें पारदर्शिता पुलिस अनुसंधान में हो। बोकारो की चास स्थित जिला परिषद मॉल के 4थे तल्ले पर निर्माणाधीन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का उपविकास आयुक्त कृति श्री ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बुक स्टोर, लाइब्रेरियन कक्ष, स्टडी हॉल समेत अन्य कार्यों का जायजा लिया और वहां कार्यरत एजेंसी को ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। रांची में आज जय आदिवासी केंद्रीय परिषद की ओर से वन अधिकार संशोधन अधिनियम, समता जजमेंट, पेशा कानून और यूसीसी समेत अन्य मुद्दों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय इस सेमिनार में पाहन, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद और आदिवासी मामलों के जानकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि आदिवासियों को अपने अधिकारों और कानून की जानकारी के लिए सजग होना होगा। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष निरंजन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासियों को उनके हकों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई का एरिया कमांडर दसाई पूर्ति को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देशी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस समेत नकद और अन्य सामान बरामद हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बंदगांव का एरिया कमांडर अपने दस्ता सदस्यों के साथ उड़ीकेल, तपिंगसारा और इत्रे के जंगली क्षेत्रों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर दसाई पूर्ति को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 40 दिनों के भीतर 17 नक्सली सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ कल भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने देवघर आएंगे। भगवान शिव को जलाभिषेक चढ़ाने और रुद्राभिषेक करने के बाद उस दिन लालू प्रसाद बाबा नगरी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। गढ़वा जिला के रंका अनुमंडल क्षेत्र में रमकंडा प्रखंड मुख्यालय स्थित कुरुमदरी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन सह जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न दलों को छोड़कर 500 कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। झारखंड सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हिदायतुल्लाह खां को अध्यक्ष बनाया गया है। इसे लेकर आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में कोल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन पीएम प्रसाद ने किया। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के करीब 200 चिकित्सक शामिल हुए। चतरा पुलिस द्वारा विगत 5 सितंबर को जांच अभियान में कोयला लदे 2 हाईवा को पकड़ा गया था। इसके विरोध में कोयला ट्रांसपोर्टरों ने बेमियादी हड़ताल कर प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के विरोध में लगातार 72 घंटों से कोल ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया।
एचईसी में जारी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक रांची स्थित बिहार क्लब में हुई। बैठक में तय किया गया कि एचईसी को बचाने के लिए 14 सितंबर को राजभवन के समक्ष धरना दिया जाएगा। रांची स्थित सीएमपीडीआई में आयोजित 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय संस्थान फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतिम दिन फाइनल मुकाबला सीएमपीडीआई और क्षेत्रीय संस्थान आसनसोल के बीच खेला गया। इस मैच में रांची की टीम ने आसनसोल की टीम को 4-0 से पराजित कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। बोकारो में 14 से 16 सितंबर तक 16वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए रांची के 9 पुरुष एवं 4 महिला बॉक्सरों का चयन किया गया। इस प्रतियोगिता के लिए टीम के साथ 2 पुरुष टीम मैनेजर और 2 कोच भी जाएंगे। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र की ढोरली पंचायत के बलमडीह गांव के पास एक ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक गड्ढे के कारण ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलटकर गड्ढे में गिर गया, जिससे तीनों की मौत मौके पर ही हो गई। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शिशु आउटडोर के कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते देखते कमरे में धुआं फैलने लगा और वार्ड में अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद कर्मियों ने आग बुझाने में सफलता पाई। राज्य भर में मानसून की गतिविधि सामान्य रूप से जारी है। पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। गिरिडीह के नंडाडीह में सर्वाधिक 154.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि झारखंड से एक टर्फ लाइन गुजरने के कारण और उससे बनने वाली साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते 15 सितंबर तक कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 12 और 13 सितंबर के लिए केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया सबका साथ सबका विकास का मंत्र। जापान समेत कई देशों के साथ पीएम की द्विपक्षीय बैठक। दिल्ली में G20 को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित डिनर में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिला है निमंत्रण। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के दौरान हजारीबाग में जनसभा को किया संबोधित। कहा, राज्य सरकार ने किसी भी दावों और बातों का नहीं किया अनुपालन। और राज्य भर में डालसा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सैकड़ों वादों का हुआ निपटारा।